हाँ जी। अच्छा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके पास वो डेटा टाइप्स होती हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होती हैं। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो मेन डेटा टाइप्स हैं, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, वो जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होती है, उसको आप लोग कहते हो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो आपके पास होती है, उसमें आपके पास इंटीजर आती है, इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ऐसे ही है ना, ये 3 डेटा टाइप्स हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट होती है। जैसे पाइथन में अपनी होंगी, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुताबिक होती है कि आपकी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी डेटा टाइप काम करेगी। ये आल्सो बिल्ड इन डेटा टाइप्स होती है। जो पाइथन के अंदर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, वो है आपके पास लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है, ये 4 पाइथन की बिल्ड इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ठीक है, ये वो डेटा टाइप्स है जो जस्ट पाइथन के अंदर ही यूज होती हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? नहीं क्लियर? क्या हो गया आज, क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? बशारत, सर आपने इतनी स्पीड मारा ना, मुझे सारे ऊपर से गुजर गया। मैं अभी जब एक्सप्लेन करूंगी ना, अभी तो फिर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़ना है, वो है आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर ये डेटा टाइप्स आपकी बिल्ड इन डेटा टाइप्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूजर, आपको पता है ना बिल्ड इन डेटा टाइप्स, बिल्ड इन क्या होता है? जो पहले से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शनैलिटी जिसकी हुई भी होती है। ठीक है, और यूजर डिफाइंड आपके पास क्या होता है, जिसको आप लोग एज अ यूजर अपनी मर्जी से खुद क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये डेटा टाइप्स आपने खुद एज अ यूजर क्रिएट किया, ये आपके पास बिल्ड इन ही डेटा टाइप्स है। ठीक है, पाइथन की अपनी बिल्ड इन डेटा टाइप्स है, जिसमें जो फर्स्ट डेटा टाइप आती है उसको आप लोग कहते हो लिस्ट। सेकेंड आपके पास आती है, उसको आप लोग कहते हो टप्पल। देन आपके पास आता है सेट, एंड एट द एंड आपके पास आता है डिक्शनरी। ठीक है, ये 4 आपके पास नॉन प्रिमिटिव बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहले अब ये चारों की चारों चीजें जो है ना, इनका काम सेम है। कैसे काम सेम है? कि फॉर एग्जांपल ये चारों की चारों डेटा टाइप्स क्या करती हैं, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करती हैं। जैसे आप लोगों ने एरे देखी हुई है, एरे पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने। एरे के अंदर क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल होता है और उसके अंदर आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हो। लेकिन एरे के अंदर एक मेन चीज होती है, वो ये होती है कि उस एरे के अंदर आप सेम टाइप ऑफ मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप इंटीजर में स्टोर कर रहे हो तो सारा का सारा डेटा आपका इंटीजर में ही होना चाहिए। अगर आप लोग स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हो तो सारा का सारा डेटा आपका स्ट्रिंग में होना चाहिए। ऐसे ही होता था। लेकिन इनमें क्या है कि इनमें आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा, मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो लिस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे। लिस्ट के अंदर हम देखते हैं कि लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं, लिस्ट क्यों यूज होती है, इसकी मेन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जो इसको डिफरेंशिएट करती है दूसरी डेटा टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लिस्ट की 3 मेन प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिस्ट की कि लिस्ट आपके पास ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड मीन्स दैट कि आपकी जो लिस्ट है वो इंडेक्स वाइज काम करती है। ठीक है, इंडेक्सेस पे चलती है। सेकंड आपका क्या है जी, लिस्ट आपकी चेंजेबल है। चेंजेबल मीन्स दैट कि आप इसके अंदर टाइम बाय टाइम अगर आपने कोई भी चेंजिंग करनी है, कोई भी अपडेट करनी है, आप वो चीजें अपडेट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो मेन प्रॉपर्टी है उसकी, वो ये है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करती है। ठीक है, ये 3 इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। क्या मेन प्रॉपर्टी है? सबसे पहले कि लिस्ट आपके पास ऑर्डर्ड है, लिस्ट आपके पास चेंजेबल है, और थर्ड मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है, अलाउड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये 3 मेन प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने बोली हैं, ये वर्क भी करती हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट को बनाते कैसे हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं सबसे क्या करूंगी, लिस्ट का साइंटिक्स क्या होता है, आपने कोई भी वेरिएबल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ माई लिस्ट के नाम से। ठीक है, माई लिस्ट इज इक्वल टू, अब लिस्ट के लिए जो आप साइंटिक्स यूज करते हो उसमें आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं। आपने कोई भी डेटा लेना है लिस्ट के लिए, लिस्ट का मेन साइंटिक्स क्या है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट डालना मस्ट है।
ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी डेटा डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पहले क्या कहा कि इसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने 1 डाला, फिर अगर मैं 2 डाल रही हूँ, 3 डालती हूँ, देन 0.5 माइनस 9.6 कोमा, अब मैं कुछ स्ट्रिंग डाल देती हूँ, ठीक है। अब ये देखो इसमें हर टाइप का डेटा आ गया ना। क्या क्वेश्चन है, मेरे से पूछे ना, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो बाद में कर लें, ठीक है। तो अब मैंने ये लिस्ट बना दी। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, तो प्रिंट करने के लिए आप सिंपल क्या यूज करते हो, प्रिंट, एंड देन इसके अंदर आप क्या करते हो, अपने वेरिएबल का नाम लिखते हो। हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, माई लिस्ट। कंट्रोल इंटर प्रेस कर रही हूँ, तो ये देखो सेम आपके पास आउटपुट आ गई है। अब अगर मुझे इसकी टाइप चेक करनी है कि वाकई ही ये लिस्ट है, डेटा टाइप इसकी चेक करते हो, तो डेटा टाइप आप लोग कैसे चेक करते हो, माई लिस्ट से पहले आप क्या लिखोगे, टाइप एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, कंट्रोल इंटर, तो ये देखो अब वो मुझे क्या बता रहा है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है। सही है, बात समझ आ गई कि आप लिस्ट कैसे बनाते हो। अच्छा, अब मेन चीज क्या है, वो चीज ये है कि आपकी जो लिस्ट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती है। अब यहाँ पे मैंने कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिखी, सारी वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर अब मैं डुप्लीकेट वैल्यू लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3,2,1, डुप्लीकेट होगी ना, 1 आपके पास 2 दफा यूज हो रहा है, 2 आपके पास 2 दफा यूज हो रहा है, 3 भी आपके पास 2 दफा यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट रन करती हूँ, तो देखिएगा, तो ये देखो डुप्लीकेट वैल्यूज चाहिए, अगर एक दफा 1 है तो यहाँ पे भी 1 आपके पास आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन दैट कि आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या कर रही है, अलाउ कर रही है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग लिस्ट यूज करते हो। ये लिस्ट का साइंटिक्स है। लिस्ट का साइंटिक्स क्या है कि आपको लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना मस्ट है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, चेंजेबल की क्या, चेंजेबल चेंजेबल अभी हमने नहीं किया ना, करते हैं, ठीक है। चेंजेबल का मतलब ये है कि हम इंडेक्स के मुताबिक वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं। जी, ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि ये इंडेक्सेस वाइज काम करती है। अभी करते हैं ना, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ओके। नेक्स्ट आपके पास आती है चीज, उसको आप लोग कहते हो लिस्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जी, लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एनी आइडिया। एक तो है ना, देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट का सिंटैक्स यूज किया और उसके अंदर मैंने जस्ट वैल्यूज डाली। ऐसे ही क्या ना, सिंटैक्स क्या है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप डेटा डाल रहे हो, तो आप सिंटैक्स यूज कर रहे हो लिस्ट का और उसके अंदर आप अपना डेटा डाल रहे हो। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि आप लिस्ट खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अब कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ सिटी के नाम से, ठीक है। सिटी इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ, मैं स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज यूज कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने कंट्रीज यूज कर ली। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे आप टाइप कास्टिंग करते हो ना, टाइप कास्टिंग आपको मैंने बताई है ना कैसे करते हैं। टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है, एक टाइप से दूसरी टाइप में डेटा चेंज करना। लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी ऐसे ही होता है। आप क्या करोगे, इस स्मॉल ब्रैकेट से पहले आप यहाँ पे लिख दोगे लिस्ट, ये स्मॉल ब्रैकेट्स और ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है। अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ ना सिटी को, ये देखो प्रिंट सिटी, कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो वो देखो लिया हम लोगों ने ऊपर डेटा स्मॉल ब्रैकेट में, लेकिन वो आउटपुट हमें स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहा है। इट्स मींस दैट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लिस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बात समझ आई, जी बॉयज, नहीं समझ आया। ये आपके पास कंस्ट्रक्टर लाइक समझ लो, जैसे आप टाइप कास्टिंग करते हो ना, टाइप कास्टिंग में और कंस्ट्रक्टर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे आप एक डेटा टाइप से किसी दूसरी डेटा टाइप में डेटा चेंज करते हो, सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी यही कर सकते हो। उसको वैसे अगर आप लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग कहते हैं, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या वाकई ही लिस्ट ऑर्डर्ड है कि नहीं है, ठीक है।
क्या हो गया बॉयज आज आप लोगों को? आप लोग या तो अपनी डिस्कशन कर लो या तो मैं क्लास ले लूँ। बीच में क्वेश्चन आते हैं तो मैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन मेरे से करें ना, मुझसे करेंगे तो आंसर दूंगी ना मैं। एक तो पहले ही गले की वजह से क्लास बड़ी मुश्किल से ले रही हूँ मैं, और ऊपर से आप लोग अपनी बातें लगे हुए। मैं क्या हो गया आपको गले में? गला खराब हो गया। तो दीदी थी इतने मेडिकेशंस हाँ दीदी थे इतने मेडिकेशंस हाँ, इतने दूर से आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा आपने मेडिसिन लिए हुआ गला खराब है आपकी ना मेडिसिन लिया हुआ आपने हाँ लिया मैंने मेडिसिन। ठीक है, अब मैंने ये देखो एक लिस्ट बनाई है, मुझे चेक करना है कि क्या वाकई मेरी लिस्ट ऑर्डर्ड है कि नहीं। तो कैसे चेक करूंगी? लाइक मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ प्रिंट, प्रिंट की स्मॉल ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मेरे वेरिएबल का नाम है माई लिस्ट। अब साथ में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं 4 लिख देती हूँ। मैं चेक करना चाहती हूँ कि जो इंडेक्स 4 है उसके अंदर क्या वैल्यू है। ठीक है, अब देखना, कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो इंडेक्स 4 पे जो मेरी वैल्यू पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है -9.6। सही पड़ी हुई है। 0 से इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं आपके, ये देखो 0 1 2 3 एंड 4। तो इट्स मींस दैट, बात समझ आ गई? सेम एज इट इज, अगर आपने और कोई वैल्यू चेक करनी है तो आप सेम ऐसे ही चेक कर सकते हो। प्रिंट माई लिस्ट, इंडेक्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे लिख देती हूँ 8। कंट्रोल इंटर, हो सकता है, बताती हूँ। पॉजिटिव इंडेक्सेस के थ्रू भी कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्सेस के थ्रू भी कर सकते हो। पॉजिटिव इंडेक्सेस आपके लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव इंडेक्सेस आपके राइट साइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका लास्ट वाला 1 है ना, उस साइड से -1 -2 -3 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब ये देखो, मैं अगर 8 लिख रही हूँ तो 8 पे जो वैल्यू पड़ी है उसने मुझे वो दे दी। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और वैल्यू भी एक दफा लेके देख लेती हूँ। ओके, ठीक है, जस्ट ये चेक करने के लिए कि -1 पे मुझे वो क्या वैल्यू देगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट के साथ मैं लिख रही हूँ माई लिस्ट, और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ -1। ठीक है, कंट्रोल इंटर, तो ये लो। तो -1 से क्या होगा, जो आपकी लास्ट वाली वैल्यू है वो आपको वो प्रिंट करके देगा। और अगर हाँ? नहीं, 0 तो 0 ही है ना, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। लेफ्ट साइड से वो 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन राइट साइड से वो -1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, माइनस प्लस भी कर सकते हैं ना, एक तरफ से माइनस से स्टार्ट करें एक तरफ से प्लस। हाँ दो वैल्यू डाल हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल -3 डाल रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल इंटर प्रेस करती हूँ तो -3 से जो मेरी वैल्यू पड़ी हुई है उसने मुझे वो प्रिंट करके दे दी। अब आप कह रहे हो कि ज्यादा इंडेक्सेस डाल के देखूं। फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव यहाँ पे ये डालती हूँ माई लिस्ट, मैंने यहाँ पे डाला 3:7। मैं कहती हूँ इंडेक्स 3 से लेकर 7 तक जितनी वैल्यूज है मुझे वो दे दो। तो उसने 3 से लेकर 7 तक जितनी वैल्यूज है वो मुझे दे दी। याद रखिएगा, हमेशा 7 से एक इंडेक्स कम आएगा। मतलब आप जो एंडिंग इंडेक्स देते हो ना उसको, जैसे मैंने एंडिंग इंडेक्स उसको 7 दिया है तो वो मुझे वैल्यू 6 इंडेक्स तक देगा, 7 इंडेक्स की वैल्यू नहीं देगा वो। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज नेगेटिव में करती हूँ, प्रिंट माई लिस्ट जी, क्या लिखूं यहाँ पे, -2 रेशो -7। ठीक है, उसने मुझे इंपटी दे दी, क्यों? 0। अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिखती हूँ -7 रेशो -2, अब उसने मुझे सही वैल्यू दे दी। ऐसा क्यों हुआ? स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा, एक सेकेंड, अगर हम नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएं बच्चा, अगर हम नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएं, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ क्या होता है, -1 बड़ा होता है -2 से, ऐसे ही होता है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? -1 आपका बड़ा होगा -2 से, सेम एज इट इज -2 आपका बड़ा होता है -3 से। जुहेब क्या हो गया?
नहीं समझ आई? मैं नहीं इतने से ज्यादा नहीं होगा तो सही है एक सेकंड बस मैं वो लेके आती हूँ मार्कर, फिर समझा। अब ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना -7 रेशो -2, तो -7 रेशो -2 किया तो उसने मुझे आउटपुट दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ -2 रेशो -7, अब देखना कंट्रोल इंटर, तो वो मुझे उसने आउटपुट में सिंपल ब्रैकेट्स खाली दी है ब्रैकेट्स। क्यों? क्योंकि जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो बड़ा है मेरे एंडिंग इंडेक्स से, ठीक है। बात समझ आ गई जोहेब, जुबैर? अब समझ आ गया बात? ओके, तो इसको आप लोग कहते हो इंडेक्सेस, इसको आप लोग एक और नाम भी कहते हो स्लाइसिंग करना। क्या कहते हैं? स्लाइसिंग, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग आती है, तो ये इंडेक्स वाइज अगर हम लोग जब वैल्यूज को निकालते हैं तो उसको हम लोग स्लाइसिंग भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो अभी आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या मेन मेन चीजें दी, लिस्ट को लिस्ट बनाते हैं कैसे हैं, लिस्ट को हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, और लिस्ट के अंदर हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड है कि नहीं। सही है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि लिस्ट के ऊपर आप लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करनी है, इफ एल्स यूज करना है, तो आप लोग यूज कर सकते हो? किस तरह पता है ना, आप लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे मैंने ये वैल्यूज डाली, मैं उसको कहती हूँ कि अगर 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू पर हुई है तो मुझे एक स्पेसिफिकली हेलो का मैसेज प्रिंट करके दे दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लिस्ट है ना, मैं इसी लिस्ट को लेती हूँ, कंट्रोल सी, मैंने ये लिस्ट ले ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ इफ, ठीक है। इफ के अंदर मैं क्या कंडीशन लगाती हूँ, इफ माई लिस्ट का इंडेक्स कौन सा मैं ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इंडेक्स 5, इफ माई लिस्ट इंडेक्स 5 इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू है एप्पल के, मैंने ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। और देन क्या करो, आप मुझे प्रिंट करके दे दो हेलो। बात समझ जाए? अब मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ तो उसने तो मुझे हेलो प्रिंट कर दिया, तो क्या इंडेक्स 5 पे एप्पल पड़ा हुआ है? 0 नहीं। क्यों नहीं पड़ा हुआ ना? नहीं अगर 0, हाँ ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स चेंज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 की जगह इसको स्पेसिफिकली 3 इंडेक्स दे देती हूँ, अब मैं एंटर कर रही हूँ तो देखो अब मुझे वो आउटपुट नहीं दे रहा। बात समझ आई? इसके लिए मैं क्या करूंगी, एल्स यूज करूंगी। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मुझे प्रिंट कर दो तेरा मैं तुम्हें बाय। पहले बताया कि जो नंबर काउंट करता है वो एक नंबर से पीछे काउंट करता है। वो तो आप जब इंडेक्स वाइज उसकी वैल्यूज को प्रिंट करते हो, हम तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करें, हम तो देखो बीच में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया हुआ ना। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, वो कंपेयर करता है कि वाकई इस जगह पे ये चीज है कि नहीं है। अब मैं प्रिंट कर रही हूँ तो देखो अब वो मुझे आउटपुट बाय दे रहा है, क्यों? क्योंकि मेरी इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही। क्लियर? जी जुबैर आपको? अच्छा, अब आप लोगों का होम टास्क क्या है? आप लोगों का होम टास्क ये है कि अब आप लोगों ने लिस्ट के ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को खुद इंप्लीमेंट करके लाना। कोई ऑलमोस्ट 5 कोड्स आप लोगों ने खुद से करने हैं जो लिस्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगी आप लोग खुद करोगे। और मुझे असाइनमेंट बताएं क्यों नहीं सबमिट करवाई आप लोगों ने?